नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए रीजनिंग के प्रश्नों को यहां पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आज का क्लास नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरे 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में केवल 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। मैंने उस टाइप के प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भिन्न शब्द की पहचान करें। यहाँ पर आपको ऐसे शब्द की पहचान करनी है जो इन 4 में से कोई एक जो है वो आपका अलग हो। कौन सा यहाँ पर हो सकता है? चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? गेहूं। क्योंकि आप सभी को पता होगा गेहूं जो होता है ये रबी की फसल होती है और बाकी चावल, मक्का, ज्वार ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी। दूसरा प्रश्न आपका है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में और आपका है कि क्लेम का कोड आपका लिखा हुआ है EPGQW हो तो सांकेतिक भाषा में फाइट का कोड क्या होगा? चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं इससे क्या लिखा हुआ है। CLAI और M। इसके लिए आपका कोड क्या? इसके लिए लिखते हैं हम लोग E, ठीक है, P और GQW। आपसे पूछा गया है FIGHT के लिए क्या होगा? देखिए, C होता है 3 पर, L होता है 12 पर, A होता है 1 पर, I कितने पर होता है 9 पर, M होता है 13 पर, E होता है 5 पर, P होता है 16 पर, G होता है 7 पर, Q होता है 17 पर, W होता है 23 पर। अगर आप लोग यहाँ से यहाँ पर देखें तो 3 और 2 कितना होता है 5, 12 और 4 कितना होता है 16, 1 6 कितना होता है 7, 9 8 कितना होता है 17 और 13 और 10 कितना होता है 23। आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी, सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 जोड़ा है, फिर 4 6 8 10। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी वही काम करना है। F होता है 6 पर, I होता है 9, G 7, H 8, T 20। यहाँ पर आपको 2 जोड़ना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। तो यहाँ से आप निष्कर्ष निकालेंगे कि 6 और 2 हुआ 8, 9 4 हुआ 13, 7 6 हुआ 13, 8 8 16, 10 20 कितना हुआ 30। 8 वाला आपका क्या हो जाएगा? H। क्या हो जाएगा यहाँ पर? H। M पर क्या होगा? 13, आगे M आगे 13, P 16 और 30 है। 30 को आप क्या लिखेंगे? देखिए, 26 के बाद 27 28 29 30, मतलब आपको 30 या 4 में आपसे कह दूँ तो 4 पर क्या आता है? D। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर बन जाएगा HMMPD। कहाँ पर आपका है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, HMMPD। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न के तरीके आपको सीखने हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वाले जो आपके प्रश्न हैं यही आपके एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यदि किसी कोड भाषा में मास्टर का कोड आपको दे रखा है तो उसी भाषा में हम्बल का कोड क्या होगा? हम यहाँ पर नोट करते हैं मास्टर को। ठीक है, लिखा हुआ है MASTER और इसके लिए क्या लिखते हैं? लिखते हैं D, यहाँ पर 16 और इसके बाद में आपका है W और 22 U 8। ठीक है, इतना आपका लिखा हुआ है। देखिए, M कितने पर होता है? 13 पर, A होता है 1 पर, S होता है 19 पर, T होता है 20 पर, E होता है 5 पर, R होता है 18 पर, D होता है 4 पर, W होता है 23 पर, U होता है 21 पर, 1 और आप यहाँ पर आ गए 4 और 13 और आप आ गए 16 पर। तो इनमें अगर आप देखें तो आप यहाँ पर दोनों जगह पर 3 आपका जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया है। 1 और 3 4, 13 3 16। यहाँ पर देखिए 20 और 3 23, 19 और 3 22, 18 और 3 21, 5 और 3 8। प्रत्येक जगह पर आपका यहाँ पर क्या किया गया है? प्लस का 3 किया गया है, और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता भी लग गई होगी। ठीक है, तो तरीके को आप लोग सीख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना था कि हम्बल का क्या होगा, आप इसको नोट करेंगे HUMB
ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सही कर दें इसको हम। क्या आपका है, आपका यहाँ पर सही से लिख पाया, ठीक है। आपको लिखना है HUMBLE। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि इसका अगर हम नंबर लिख लें तो बेहतर रहेगा। H 8 पे होता है, U 21, M 13, B कितने पर, 2 पर, L 12, E 5। अब आपको इस प्रकार से करना है, 3 जोड़ना है। 21 3 आपका होगा 24, 8 3 आपका होगा 11। यहाँ पर वही काम करिएगा, 2 और 3 5 और 13 3 16। यहाँ पर वही काम करेगा, 5 3 8 और 12 और 3 15। 24 पे क्या होता है, x, ठीक है, पहला अक्षर तो ये हो गया। 11 का आपका 11 रहेगा। फिर अगला देखिए 5, 5 पे क्या होता है e, फिर आप 16 लिखेंगे। फिर 8 पे होता है h, 15 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन जाएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, x 11 e 16, और फिर यहाँ पर नहीं आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए x 11 e 16 h 15, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। 7:30 निकालना, आपको निकालना है थीटा बराबर, आप फार्मूला लगाएंगे 11/2m माइनस 23h। 11/2 मिनट कितना है 30, माइनस 30 गुणा h ओवर कितना है 7। 2 से आप काट लेंगे, आपका आएगा 15 बार। 15 की आप 11 में गुणा करेंगे, 11 अपना 55 का, देखिए 15 एकन 15 का 5 हाथ से लगाया, 15 एकन 15 1 16 हो गया, माइनस 7 क्या 21, ठीक है, इतना आपका हो गया। अंतर इसका निकाल दीजिएगा, 210 और 165 का आप निकालेंगे डिफरेंस। तो देखिए 10 से 5 गया 5, 0, 10 से 6 गया 4, 45। आपका यहाँ पर आ गया 45 डिग्री, वो भी आपका आया माइनस। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया है कि आपको चिन्ह से मतलब नहीं है, आपको इनके बीच का अंतर पता होना चाहिए कि इनके बीच का अंतर कितना है। आप सभी को पता है इनके बीच का अंतर 45 डिग्री है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला प्रश्न आपका है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं, ठीक है। तो दिन में कितनी बार, अगर हम बात करें 12 घंटे की, तो 12 घंटे में 11 बार जो है घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं, ठीक है, 12 घंटे में 11 बार। और इन्होंने कहा है दिन में कितनी बार। एक दिन में आपको पता है 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन में 22 बार ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि घड़ी की सुइयां कैसी होंगी, सीधी होती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है। ऐसे पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, जो थ्योरी टाइप के होते हैं, सिर्फ आपको ऐसे समझना है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको ऐसे सवालों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सवाल तो आपका सिंपल है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर 24 कर देंगे और उनका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। आपको गलत नहीं करना है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखिएगा। प्रश्न आपका है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर एक आदमी ने कहा, किससे कहा, एक महिला से कहा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक आदमी ने कहा, ठीक है, और किससे कहा, एक महिला से कहा। तो ये हो गई महिला, ठीक है। अब आप थोड़ा यहाँ पर समझिएगा क्या कहा, इसने कहा है, क्या कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र। आपके भाई मतलब इसका एक भाई है और उसका एकमात्र कौन, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आदमी की पत्नी, ठीक है, आदमी की जो पत्नी है, इसका ये जो पुत्र है ये भाई है। तो यहाँ पर अगर हम बात समझें कि ये जो पत्नी है ना, इस आदमी की जो पत्नी है, ये दोनों कौन है, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। ये दोनों कौन है, तो ये दोनों हैं भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये इसका कौन है, ये इसका भाई है, ठीक है, ये इसका कौन है, भाई है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपने ये देख लिया कि ये दोनों कौन है, भाई बहन है। तो ये कौन है, ये इन दोनों के कौन है, ये इन दोनों के हो गए पिता, ठीक है, पिताजी हो गए इन दोनों के, ठीक है। और आपसे कहा था कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है
ये इनकी कौन होगी? तो आप थोड़ा बताइएगा। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी और आपके पिता की बहन जो है वो आपकी कौन होगी? आपको पता है बुआ हो जाएंगे। वही बात यहाँ पर है कि इस पत्नी जो आदमी की पत्नी है और ये महिला है उसकी कौन लगती है? तो आप क्या बताएंगे? ये कौन है? ये है बुआ। कौन है? बुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए का पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पर आपसे कहा है कि बी का भाई ए है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे बी और आपसे कहा गया बी का भाई कौन है? ए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आगे है आपका कि सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है, तो ये बी है, ये पुत्री है और किसकी है? सी, तो ये सी की पुत्री हो गई। ठीक है, यहाँ पर आगे आपसे कहा है और ए का पिता डी है, ए का पिता डी है, तो ए का पिता कौन है? ए का पिता है डी, ये है पिता। आपसे प्रश्न में कहा गया है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? अब आप लोग यहां पर समझिएगा, आपसे क्या कहा गया है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। यहां पर आप देखिए सी, यहां पर आप देखिए डी, और यहां पर आप अगर देखेंगे तो ए और बी ये दोनों कौन है? भाई बहन है। ठीक है, और ये इनकी पुत्री है, ये इनके पिता हैं। अगर ये पिता है तो इसका मतलब ये माता होंगी और ये दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी। ठीक है, इन्होंने कहा है तो सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी जो है वो डी का कौन है? तो सी डी का कौन है? तो डी की पत्नी है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1999, अगर इस दिन की बात करें तो है मंगलवार। तो आपसे कहा गया है यहाँ पर कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? आपको पता है अगर आपकी साधारण बस होती है, सिंपल वर्ड से अगर आपको आगे बढ़ना होता है तो आपको इसमें 1 जोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी ये जो 1 जनवरी 1999 है ना, जो 1900 आपका 99 है, ये आपकी एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष से जब आप एक वर्ष आगे जाते हैं तो आपको प्लस का 1 करना पड़ता है। तो प्लस का 1 कर देंगे तो मंगलवार का आपका क्या आ जाएगा? बुधवार। ठीक है, तो बुधवार आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि दिव्यांश का जन्मदिन और लिखा हुआ है यहाँ पर कि रविवार 16 जुलाई को है। मतलब कब है? रविवार को, और दिन को मतलब 16 जुलाई है और 16 जुलाई को क्या है? रविवार, तो इस दिन उसका जन्मदिन है। ठीक है, यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था, उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? मतलब देखिए 16 जुलाई को दिव्यांश का जन्मदिन है और 16 जुलाई को रविवार है। इन्होंने कहा कि 1 अगस्त को शान का जन्मदिन है, तो उस वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? मतलब आपसे कहा गया है कि 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, बात को समझिएगा। 16 जुलाई आपको पता है जुलाई का महीना जो होता है वो 31 का होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 31 से आपका 16 जाएगा, कितना बचेगा? 11 से 6 गया 5 और यहाँ पर 2 से 1 गया 1, यहाँ पर आपके बचे 15 दिन। और फिर आपसे कहा 1 अगस्त को, तो 1 दिन इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 दिन और ऐड हो जाएगा, तो मतलब आपको यहाँ पर बताना है 16 दिन। ठीक है, मतलब 16 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि 16 जुलाई को आपका रविवार है, तो आपको निकालना है कि 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो 15 दिन तो आपके इधर बचे हैं जुलाई वाले और 1 अगस्त है, तो टोटल हुए आपके 16 दिन। 16 दिन में आप क्या करेंगे? आप 7 से भाग करके देख लेंगे, तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, आपका यहाँ पर 2 बचेगा। जितना बचे आप इसमें उतना ही ऐड कर दीजिएगा, रविवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा? मंगलवार। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि कुछ कप गर्म हैं, कुछ कप गर्म हैं, इसका मतलब ये हो गया कप,
और कुछ कप कैसे हैं, ये हो गए गर्म। ठीक है, आगे है कि सभी गर्म चाय हैं। जितने भी ये गर्म है ना, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं चाय। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझेंगे, निष्कर्ष निकालिएगा। पहला है कि कुछ चाय कप हैं, कुछ चाय कप हैं। तो पहला देखिएगा, चाय ये है, कप ये है, और इन दोनों में ये आपका इतने मिक्स हो रहा है। इसका मतलब है पहला वाला आपका बिल्कुल सही है कि कुछ चाय कप हैं। सेकेंड बात को यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इन्होंने कहा कि सभी कप चाय हैं। सभी कप मतलब देखिए, ये वाले जो कप हैं इधर वाले, ये चाय कहाँ है, ये तो चाय नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत। तो निष्कर्ष यहाँ पर ये निकला हमारा कि आपका मात्र यहाँ पर एक वाला सही है। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक सही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।